नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं रूसी महान लेखक एंटोन चेखोव की लिखी कहानी अ कमेलियन का हिंदी अनुवाद गिरगिट। पुलिस का दारोगा ओचुमेलोव नया ओवरकोट पहने बगल में एक बंडल दबाए बाजार के चौक से गुजर रहा था। उसके पीछे पीछे लाल बालों वाला पुलिस का एक सिपाही हाथ में एक टोकरी लिए लपका चला आ रहा था। टोकरी जब्त की गई झड़बेरियों से ऊपर तक भरी हुई थी। चारों ओर खामोशी। चौक में एक भी आदमी नहीं। भूखे जबड़ों की तरह दुकानों व शराब खानों के खुले हुए दरवाजे ईश्वर की सृष्टि को उदासी भरी निगाहों से ताक रहे थे। यहाँ तक कि कोई भिखारी भी आसपास दिखाई नहीं देता था। अच्छा, तो तू काटेगा, शैतान कहीं का। ओचिमेलोव के कानों में सहसा ये आवाज आई। पकड़ तो लो छोकरों, जाने न पाए। अब तो काटना मना हो गया है, पकड़ लो। आ आ कुत्ते के पिपियाने की आवाज सुनाई दी। ओचिमेलोव ने मुड़कर देखा कि व्यापारी पिचुगिन की लकड़ी के टाल में से एक कुत्ता 3 टांगों से भागता हुआ चला आ रहा है। कलफदार छपी हुई कमीज पहने, वास्केट के बटन खोले एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। वह कुत्ते के पीछे लपका और उसे पकड़ने की कोशिश में गिरते गिरते भी कुत्ते की पिछली टांग पकड़ ली। कुत्ते की पे पे और वही चीख जाने न पाए दोबारा सुनाई दी। ऊँघते हुए लोग गर्दनें दुकानों से बाहर निकालकर देखने लगे और देखते देखते एक भीड़ टाल के पास जमा हो गई, मानो जमीन फाड़कर निकल आई हो। हुजूर, मालूम पड़ता है कि कुछ झगड़ा फसाद है, सिपाही बोला। ओचुमेलोव बाएं ओर मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने देखा कि टाल के फाटक पर वही आदमी खड़ा है। उसकी वास्केट के बटन खुले हुए थे। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए भीड़ को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। लगता था कि उसके नशीले चेहरे पर साफ लिखा हुआ हो कि अरे बदमाश, और उसकी उंगली जीत का झंडा है। ओचुमेलोव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह सुनार क्र्यूकिन था। भीड़ के बीचों बीच अगली टांगे पसारे अपराधी एक सफेद ग्रेहाउंड का पिल्ला दुबका पड़ा ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। उसका मुंह नुकीला था और पीठ पर पीला दाग था। उसकी आंसू भरी आंखों में मुसीबत और डर की छाप थी। क्या हंगामा मचा रखा है यहाँ? ओचुमेलोव ने कंधों से भीड़ को चीरते हुए सवाल किया। ये उंगली क्यों ऊपर उठाए हो? कौन चिल्ला रहा था? हुजूर, मैं चुपचाप अपनी राह जा रहा था, बिल्कुल गऊ की तरह सीधा सादा। क्र्यूकिन ने अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए कहना शुरू किया। मित्री मित्रिज से मुझे लकड़ी के बारे में कुछ काम था। एकाएक मालूम नहीं क्यों इस बदमाश ने मेरी उंगली में काट लिया। हुजूर माफ करे, पर मैं कामकाजी आदमी ठहरा और फिर हमारा काम भी बड़ा पेचीदा है। 1 हफ्ते तक शायद मेरी ये उंगली काम के लायक न हो पाएगी। मुझे हर्जाना दिलवा दीजिए। और हुजूर, कानून में भी कहीं नहीं लिखा है कि हम जानवरों को चुपचाप बर्दाश्त करते रहें। अगर सभी ऐसे ही काटने लगे तब तो जीना दूभर हो जाएगा। अच्छा, ओचुमेलोव ने गला साफ करके त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। ठीक है। अच्छा, ये कुत्ता है किसका? मैं इस बात को यही नहीं छोड़ूंगा। कुत्तों को खुला छोड़ रखने के लिए मैं इन लोगों को मजा चखाऊंगा। जो लोग कानून के मुताबिक नहीं चलते उनके साथ अब सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ऐसा जुर्माना ठोकूंगा, बदमाश कहीं के। मैं अच्छी तरह सिखा दूंगा उसे कि कुत्तों और हर तरह के ढोर डंगर को ऐसे छुट्टा छोड़ देने का क्या मतलब है। मैं ठीक कर दूंगा उसे। यल्देरिन, सिपाही को संबोधित कर दारोगा चिल्लाया। पता लगाओ कि ये कुत्ता है किसका और रिपोर्ट तैयार करो। कुत्ते को फौरन मरवा दो। ये शायद पागल होगा। मैं पूछता हूं, ये कुत्ता है किसका? शायद जनरल जिगालोव का हो, भीड़ में से किसी ने कहा। जनरल जिगालोव का? यल्देरिन, जरा मेरा कोट तो उतारना। उफ, बड़ी गर्मी है। मालूम पड़ता है कि बारिश होगी। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसने तुम्हें काटा कैसे? ओचुमेलोव क्र्यूकिन की ओर मुड़ा। ये तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? ये ठहरा जरा सा जानवर और तुम पूरे लहीम शहीम आदमी। किसी कील वील से उंगली छील ली होगी और सोचा होगा कि कुत्ते के सिर मड़कर हर्जाना वसूल कर लो।
मैं खूब समझता हूँ, तुम्हारे जैसे बदमाशों की तो मैं नस नस पहचानता हूँ। इसने उसके मुंह पर जलती हुई सिगरेट लगा दी थी हुजूर, बस यूं ही मजाक में। और ये कुत्ता बेवकूफ तो है नहीं, उसने काट लिया। ये शख्स बड़ा बेतुका है हुजूर। अबे काने, झूठ क्यों बोलता है? जब तूने देखा नहीं तो उड़ाता क्यों है? और सरकार तो खुद समझदार है, सरकार खूब जानते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। और अगर मैं झूठा हूं तो अदालत से फैसला करा लो। कानून में लिखा है अब हम सब बराबर हैं। खुद मेरा भाई पुलिस में है, बताए देता हूं। हाँ, बंद करो ये बकवास। नहीं, ये जनरल साहब का नहीं है, सिपाही ने गंभीरतापूर्वक कहा। उनके पास ऐसा कोई कुत्ता है ही नहीं। उनके तो सभी कुत्ते शिकारी पाउंडर हैं। तुम्हें ठीक मालूम है? जी सरकार। मैं भी जानता हूं, जनरल साहब के सब कुत्ते अच्छी नस्ल के हैं। एक से एक कीमती कुत्ता है उनके पास। और ये तो बिल्कुल ऐसा वैसा ही है, देखो ना, बिल्कुल मरियल खारिश्ती है। कौन रखेगा ऐसा कुत्ता? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हुआ? अगर ऐसा कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिखाई दे तो जानते हो क्या हो? कानून की परवाह किए बिना 1 मिनट में उससे छुट्टी पा ली जाए। ख्र्यूगन, तुम्हें चोट लगी है और तुम इस मामले को यूं ही मत टालो। इन लोगों को मजा चखाना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन मुमकिन है जनरल साहब का ही हो, कुछ अपने आप से सिपाही फिर बोला। इसके माथे पर तो लिखा नहीं है। जनरल साहब के अहाते में मैंने कल बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता देखा था। हाँ हाँ, जनरल साहब का तो है ही, भीड़ में से किसी की आवाज आई। यल्दीरन, जरा मुझे कोट तो पहना दो। अभी हवा का एक झोंका आया था, मुझे सर्दी लग रही है। कुत्ते को जनरल साहब के यहाँ ले जाओ और वहां मालूम करो। कह देना कि मैंने इसे सड़क पर देखा पाया था और वापस भिजवाया है। और हाँ देखो, ये भी कह देना कि इसे सड़क पर ना निकलने दिया करें। मालूम नहीं कितना कीमती कुत्ता हो, और अगर हर बदमाश इसके मुंह में सिगरेट घुसेड़ता रहा तो कुत्ता बहुत जल्दी तबाह हो जाएगा। कुत्ता बहुत नाजुक जानवर होता है। और तू हाथ नीचे कर, गधा कहीं का। अपनी गंदी उंगली क्यों दिखा रहा है? सारा कसूर तेरा ही है। ये जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, उससे पूछ लिया जाए। ए प्रोखोर, इधर तो आना भाई। इस कुत्ते को देखना, तुम्हारे यहाँ का तो नहीं है? अम्मा वाह, हमारे यहाँ कभी भी ऐसा कुत्ता नहीं था। इसमें पूछने की क्या बात थी? बेकार वक्त खराब करना है, ओचिमेलोव ने कहा। आवारा कुत्ता है, यहाँ खड़े खड़े इसके बारे में बात करना समय बर्बाद करना है। तुमसे कहा गया है कि आवारा है तो आवारा ही समझो, मार डालो और काम खत्म। हमारा तो नहीं है, प्रोखोर ने फिर आगे कहा। ये जनरल साहब के भाई का कुत्ता है। हमारे जनरल साहब को ग्रे हाउंड के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई साहब को ये नस्ल पसंद है। क्या जनरल साहब के भाई आए हैं? व्लादिमीर इवानोविच, अचंभे से ओचुमेलोव बोल उठा। उसका चेहरा आह्लाद से चमक उठा। जरा सोचो तो, मुझे मालूम भी नहीं। अभी ठहरेंगे क्या? हाँ, जरा सोचो, वह अपने भाई से मिलने आए और मुझे मालूम भी नहीं कि वह आए हैं। तो ये उनका कुत्ता है। बहुत खुशी की बात है। इसे ले आओ। कैसा प्यारा नन्हा मुन्ना सा कुत्ता है। इसकी उंगली पर झपटा था। बस बस, अब कांपो मत। शैतान गुस्से में है। कितना बढ़िया पिल्ला है। प्रोखोर ने कुत्ते को बुलाया और उसे अपने साथ लेकर टाल से चल दिया। भीड़ ख्र्यूकिन पर हंसने लगी। मैं तुझे ठीक कर दूंगा, ओचिमेलोव ने उसे धमकाया और अपना लबादा लपेटता हुआ बाजार के चौक के बीच अपने रास्ते चला गया। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे महान रूसी लेखक एंटोन चेखोव की लिखी कहानी कमिलियन का हिंदी अनुवाद गिरगिट। आशा है आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आपका इस चैनल पर आने के लिए और ये कहानियाँ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।